मैं आपके ही नाम से जाना जाता हूं पापा, एक बच्चा बोल रहा है। भला इससे बड़ी शोहरत मेरे लिए और क्या होगी। और बिल्कुल सही बात है। आजकल के दुनिया में कोई भी इंसान अपने से ज्यादा कामयाब किसी को देखना नहीं चाहता सिवाय पापा के। ठीक है। और आज के डेट में क्या हो रहा है, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए लोग जो है दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं सिवाय पापा के। समझ रहे हैं ना। तो उनकी कीमत को समझिए। ये हमारे लिए है क्या, एक सूरज के समान है। गर्म तो जरूर होते हैं लेकिन वो हमारे भलाई के लिए। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा आज के क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। जैसे मैंने आप सभी को बताया है, आज सोमवार है तो शाम को 6 बजे जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एससीएफ और एलसीएम से 18 और 19 वाले रेलवे के एग्जाम में या डिफरेंट एग्जाम में, वो मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा पूरा कंसेप्ट के साथ। एससीएफ एलसीएम ट्रिक के साथ एक एक चीज को मैंने आपको समझा चुका हूं फ्राइडे को। वो क्लास भी आपको मिल जाएगा तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि जब 18-19 वाले पेपर आप अटेम्प्ट करो आज शाम को 6 बजे तो क्वेश्चन आप सभी के साथ बनने चाहिए। ठीक है। बाकी क्लास का टाइमिंग भी आप सभी देख लीजिए। और आज कवर करने वाले हैं 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर मिलता रहे। और किसी भी क्लास का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, या फिर कोई भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है तो वहां से भी आप सभी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो सक्सेस की 98 सर्च मारिएगा, आपको वहां पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी को पता है, सक्सेस की का 98 का एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद बिना लैपटॉप पीसी यानी एप्लीकेशन के ऊपर फोन पर ही आप सभी टेस्ट दे सकते हैं। अभी रेलवे का आपको वहां पर 90 सीट मिल जाएगा, प्लस एसएससी के बैंक के हर एक एग्जाम का न्यू पैटर्न के आधारित पर। लेकिन हाँ, कुछ टेस्ट फ्री है ताकि आप लोग देख पाओ जो क्वेश्चन का क्वालिटी है वो कैसा है। ठीक है। और पूरा पैकेज का बाई करेंगे तो 349 दाम है, और वो भी 1 साल तक के लिए वैलिडिटी के साथ। यानी 1 साल तक जितना एग्जाम होगा हर एग्जाम का टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय क्या था, यह आपको बताना है। यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का जो विषय था, जो थीम था 2019 का, वो है क्या। पहले आप ये सोचो ना कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाते कब है। तो सभी को पता है यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। लेकिन इस बार का विषय क्या था, तो इस बार का जो विषय था वो था आपका वादा रखो, कीप द प्रॉमिस, कीप द प्रॉमिस। ठीक है। ये था इस बार का विषय। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने उत्प्रेरित जलवायु वित्त के लिए ग्रीन विंडो की घोषणा की है। ये आपको पहले मैं समझाऊंगा ये ग्रीन विंडो है क्या। एक्चुअल में इंडिया का टारगेट है $20 मिलियन। समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम है। यानी जितने भी प्राइवेट कंपनी है या सरकारी कंपनी है, लोग जो है वो फंड दे ग्रीन विंडो के लिए, ताकि एनर्जी वगैरह को पूरा एनर्जी जो है, क्लाइमेट वगैरह जो है, वातावरण जो है वो पूरा साफ सुथरा रह सके और सभी जगह हरियाली जो है वो फैल सके। इसीलिए भारत सरकार का खास कर निवेदन है लोगों से कि कुछ फंड जो है वो कंट्रीब्यूट करे ताकि सरकार का हेल्प हो सके। और टारगेट कितना है सरकार का, तो $20 मिलियन। और ये कौन से कंट्री अनाउंस की है तो मैं आपको बता ही चुका हूं, भारत, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक किन राज्य में लागू नहीं है, यह आपको बताना है। आप सभी ने देखा होगा अभी कितना ज्यादा बवाल चल रहा है देश में, और ये जो
बिल पारित हुआ है वो तमिलनाडु में जो है वो लागू नहीं है। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका चेन्नई। वहां के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री तो इडापड्डी के पलानीस्वामी। ठीक है, याद रहेगा ना ये तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया है? और आप सभी को पता है इनको दोबारा से चुना गया है। नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? और उनका नाम है, जो फोटो में आपको जो शख्स दिखाई दे रहा है, यही है आपके बोरिस जॉनसन। इनको दोबारा चुना गया है। आपको पता होगा अगर करंट अफेयर सुबह 4:30 वाला फॉलो कर रहे हैं तो जो इससे पहले प्रधानमंत्री थी, कहां की? ब्रिटेन की। जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था आपका थ्रेसा मे। इन्होंने रिजाइन दे दिया था। उनके बाद बोरिस जॉनसन को जो है वो दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इनको फिर से इलेक्शन के द्वारा जो है इनको दोबारा चुना गया है ब्रिटिश का अगला प्रधानमंत्री। नाम याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन। अगर बात करें ब्रिटिश को लेकर यानी यूनाइटेड किंगडम को लेकर, तो वहां कैपिटल क्या है? तो वो है लंदन। मुद्रा तो वो है आपका पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है अशोक लीलैंड। बहुत सारे ट्रक के आगे आप देख पा रहे होंगे टाटा ट्रक जाता है। अशोक लीलैंड आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ट्रक इसके चलते हैं। तो आपको बताना है अशोक लीलैंड जो कंपनी है इसके सीईओ और एमडी किसे बना दिया गया है? और उनका नाम है आपका बिपिन सोंदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जो फोटो में देख पा रहे होंगे यही है आपके अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ, जिनका नाम है आपका बिपिन सोंदी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है फोर्ब्स एक मैगजीन आता है, ठीक है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में किसका नाम लिया गया है भारत की तरफ से? और वो है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे ये फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे भारत की। और ये 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनका जो स्थान है, जो रैंक है, वो है आपका 34। कितना? तो 34। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, भैया शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है आपका एंगेला मैर्केल। ऑप्शन नंबर आपका डी। ये जर्मनी की चांसलर है। ठीक है, ये टॉप पर है 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में विश्व भर में। टॉप पर कौन है? तो एंगेला मैर्केल। और एक बात, भारत की तरफ से कौन है उस सूची में? तो निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनका जो स्थान रैंक है वो 34 है। अगला प्रश्न हमारे सामने है सामाजिक उद्यमिता श्रेणी के तहत कोपरनिकस मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? और ये जीतने वाली दिल्ली की एक कंपनी है जिसका नाम है आपका ब्लू स्काई एनालिटिक्स। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है वनस्पति विज्ञान और विज्ञान यानी बॉटनी एंड साइंस के फील्ड में, के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जो है वो सीयू का फा, ये अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड है आपका सीयू का फा। ये पुरस्कार जो है किसने जीता है? किस फील्ड में, किस क्षेत्र में? तो वनस्पति विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। और ये पुरस्कार जीता है आपका किसने? तो वो जीता है आपका पद्मेश्वर गोगोई ने। ऑप्शन नंबर आपका सी। जो फोटो में देख पा रहे होंगे यही है आपके पद्मेश्वर गोगोई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर यानी किस प्लैनेट पर पानी की बर्फ यानी वाटर आइस की उपस्थिति दिखाते हुए नक्शे विकसित किए हुए? यानी नासा के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि पानी का बर्फ जो है वो पाया गया है किसी उपग्रह पर। वो कौन सा उपग्रह है ये आपको बताना है। और वो उपग्रह बोल रहा हूं, कौन सा ग्रह है? ठीक है, कौन सा ग्रह है? और वो ग्रह है आपका मंगल यानी मार्स। और आप सभी के एग्जाम में ना जाने कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मार्स को
और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, मार्स को हम लोग लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है। और एक बात, नासा का जो प्रशासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका नाम क्या है यह भी याद रखना है। तो उनका नाम है आपका जेम्स फ्रेडरिक ब्रिडस्टाइन। ये आप याद रखिएगा, ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, याद रहेगा ना। और वाटर आइस यानी पानी की बर्फ जो है वो किस ग्रह पर पाया गया है? तो वो पाया गया है आपका मंगल पर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मास्टर कार्ड ने डिजिटल यानी ऑनलाइन लेन देन के लिए पहचान चेक सुरक्षा के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर डील साइन की है? आपको बताना है। मास्टर कार्ड जो है वो किस कंपनी के साथ, किस बैंक के साथ एक डील साइन किया गया है, ताकि जितना भी अगर मान लो किसी को बेकार में किसी पैसा किसी और का है और किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया गया, ये गलती है ना, तो मास्टर कार्ड जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कि जो कस्टमर को पैसा जा रहा है वो उन्हीं का है, और ये पूरा आइडेंटिफाई करेगी चेक सिक्योरिटी के अनुसार द्वारा। और ये मास्टर कार्ड ये सब करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है ये बताना है। तो वो बैंक है आपका फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक, ठीक है। और मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? तो बहुत बार बता चुका हूं, मास्टर कार्ड के सीईओ का नाम है अजय पाल सिंह बंगा। और आज का आपका पहला प्रश्न निकलकर यह आ रहा है कि फेडरल बैंक का चेयरमैन कौन है? फेडरल बैंक का टैग लाइन क्या है? हर एक बैंक का टैग लाइन होता है, तो वो टैग लाइन बताना है। फेडरल बैंक का कार्यालय यानी आपका हेडक्वार्टर बताना है। और फेडरल बैंक का जो चेयरमैन है उनका नाम बताना है। ये तीन चीज आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मूडीज जो एक एजेंसी है जो रेटिंग करती है, उसके अनुसार 2019 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को कितने प्रतिशत तक घटा दिया गया है यह बताना है। और मूडी ने पहले इंडिया का जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा बताया था 2019 के लिए, लेकिन आपने देखा होगा अभी देश का अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, कंपनी बंद हो रही है, पैसा दिन पर दिन गिर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, महंगाई इतना बढ़ रही है, जिसको पूरे नजर में रखते हुए मूडी ने बोल दिया है अब जो भारत का जीडीपी रहने वाला है 19 के लिए वो 5.6% रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हालांकि अगर सेंट्रल की बात करें तो 4.5% अभी इंडिया का जीडीपी जो है वो आका गया है, भारत सरकार की बात करें तो, ठीक है। और मूडी के अनुसार तो 5.6%। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में 2019 वर्ष की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके अनुसार 2019 वर्ष का महिला खिलाड़ी का टैग किसको जाता है, यानी सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी का टैग किसको दिया गया है फिक्की के अनुसार? और यह अवार्ड दिया गया आपका रानी रामपाल को, ऑप्शन नंबर डी। ये कौन है? तो ये भारतीय हॉकी टीम की ना कप्तान है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यही है आपकी रानी रामपाल, ठीक है। इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया, महिला खिलाड़ी का टैग दिया गया 2019 का सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी का, ठीक है। और ये इंडिया टीम की कैप्टन भी है। क्लियर रहेगा ना क्वेश्चन? अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। 150 रणजी मैच खेलने वाले, आपको बताना है रणजी मैचेट्स हो गया है, यहां पर आपका स्पेस जाएगा, यानी 100 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? बहुत बड़ी बात है। 150 रणजी मैच, क्रिकेट की बात कर रहा है, वो भी टेस्ट मैच, रणजी मतलब टेस्ट मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? और वो बन गए हैं आपके वासिम जाफर। हालांकि इन्होंने इंडिया की तरफ से बहुत सारा मैच खेला है, काफी बेहतरीन ओपनर भी थे, बहुत सारे रन भी बनाए, लेकिन अब बहुत क्या होता है किसी भी खिलाड़ी के लाइफ में उतराव चढ़ाव आता रहता है, तो फॉर्म की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। हालांकि बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, बहुत बार इन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट मैच में। और इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है 150 रणजी मैच खेलने का।
यानी इससे पहले किसी ने नहीं खेला। और ये प्लेयर कौन है? वासिम जाफर। फोटो में देख पा रहे होंगे और क्रिकेट जो प्रेमी है वो तो पहचान गए ही होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, WTA का फुल फॉर्म। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, यह आपको बताना है। और उनका नाम है एशले बार्टी। ऑप्शन नंबर डी। 2019 की, हालांकि आप देख पा रहे होंगे टेनिस रैकेटली है, ये टेनिस प्लेयर है और मैं बता भी चुका हूं WTA का मतलब वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है एशले बार्टी को। 2019 में इन्होंने 6 फाइनल खेला, 6 में 4 फाइनल इन्होंने जीता है। और एक बात और बता दूं, 2019 का फ्रेंच ओपन वो भी इन्होंने ही जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गोलपुडी मारुति राव का निधन हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो गोलापुडी मारुति राव है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस फील्ड से, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। और ये अभिनय से जुड़े हुए थे। हालांकि स्टार्टिंग इनके अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में इन्होंने न्यूज़पेपर में भी ऐसा एडिटर काम किया है, लेकिन बाद में इन्होंने एक्टिंग में काम किया। ठीक है, फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 16 दिसंबर का। इसका संपूर्ण पीडीएफ जाकर सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक का बटन आप जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।